कॉलेजेस, नंबर ऑफ टोटल कॉलेजेस इंक्लूडिंग नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं मैंने सबके नाम बता दिए और उनकी रैंक मैंने निकाल दी इन कोर्सेज के लिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम। आज हम कुछ और कोर्सेज की रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस डिसाइड करने वाले हैं। तुम्हें मैं बताऊंगा कौन से कॉलेजेस रैंकिंग वाइज बेटर है पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तुम सबसे एक रिकमेंडेशन है, एक एडवाइस है मेरी एज एन एल्डरली ब्रदर, मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर, एक सीनियर की तरह तुम मेरे को ट्रीट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बता देना। फॉर एग्जांपल हिंदी ऑनर्स की बहुत डिमांड आ रही है, तो हिंदी ऑनर्स के बारे में नेक्स्ट लाइव सेशन में शाम को ले रहा हूं, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा हिंदी ऑनर्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, उनमें से बेस्ट रैंक कॉलेजेस कौन से हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिमांड आई थी, उसके बारे में मैं सेशन ऑलरेडी लेके आ चुका हूं। आज हम बीकॉम ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश ऑनर्स की रैंकिंग्स डिसाइड कर रहे होंगे। जैसे ये सेशन खत्म होगा, एट द एंड ऑफ द डे विल बी टेकिंग क्वेरीज। फॉर एग्जांपल राघव सिसोदिया जी बोल रहे हैं मेरे को ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, इनमें से बेस्ट कॉलेज कौन सा है। अगर तुम उस कोर्स के लिए पूछ रहे हो जिस कोर्स की मैं ऑलरेडी वीडियो लॉन्च कर सकता हूं, जिस कोर्स की मैं ऑलरेडी वीडियो लॉन्च कर चुका हूं, प्लीज वो जाके देख लो वीडियो, मेरे चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगी। इतना सारा भरमार हो गया, ज्ञान लेने को इतना कुछ है तुम सोच भी नहीं सकते। अगर हर एक वीडियो देखने लग जाओगे, तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में चिट्ठा पता लग जाएगा भैया रैंकिंग कैसे निकलती है, क्या क्या चीजें हमें, क्या क्या कंसिडरेबल फैक्टर्स हमें अकाउंट में लेने हैं, दैट वी कैन कंपेयर कॉलेजेस एंड वी कैन चूज भाई इन दोनों कॉलेजेस में से मेरे को अगर ऑप्शन मिल रहा है तो बेटर कॉलेज कौन सा है। क्योंकि अभी हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि भैया नहीं मिल रहा है, भैया मेरे को ये बताओ, मेरे को ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, इन कॉलेजेस के अंदर ये कोर्सेज मिल रहे हैं, आप मेरे को बताओ सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा रहने वाला है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं, मैं आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं। हां, कॉलेजेस हर एक व्यक्ति को मिल रहा होगा, मिनिमम परसेंटेज जिसके ऊपर फर्स्ट कट ऑफ में मेरे को एडमिशन मिल रहा है, उसके बारे में मैंने एक एनालिसिस पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड बना लिया है। उस एनालिसिस को मैं तुम्हारे सामने शेयर कर देता हूं। मैंने बना लिया है कि भाई किस बंदे को क्या क्या मिलने वाला है, मैंने हर चीज यहां पे बना ली है। तो यार किसी भी गलत फहमी में मत रहना कि नहीं आपको तो भैया कुछ पता नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपका प्रोजेक्टर फेल है। यार घबराने की बात नहीं है, फर्स्ट कट ऑफ के बाद सेकंड कट ऑफ आएगी, सेकंड कट ऑफ के बाद थर्ड कट ऑफ आएगी। यू डू नॉट वरी, तुम्हारा किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, ये मेरी श्योरिटी है। हाउएवर फर्स्ट कट ऑफ में किसी भी कॉलेज के किसी भी कोर्स में मिल रहा हो, आपको अपना एडमिशन सिक्योर करा लेना है। इस बात को जितना कम मैं बोलूंगा उतना बेटर, तुम्हारा भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। फ्रैंकली बात इतनी है ना, मेरा भी टाइम सेव होगा, तुम्हारा भी टाइम सेव होगा। ARSD वर्सेस दीनदयाल उपाध्याय, मेरे ख्याल से कोर्स एक बार तुम बताओगे तब मैं बेटर बता पाऊंगा तुम्हें इन दोनों में से बेटर कौन सा है। चैट्स मैं तुम सबकी पढ़ पा रहा हूं। शर्मा जी क्या हाल है, राघव सिसोदिया मैं बता रहा हूं आपको, आद्या शर्मा, अभय सिंह, हर्षिता, एक बार अपनी चैट लिखो और रुक जाओ, वरना मेरे को स्लो मोड ऑन करना पड़ेगा। स्लो मोड से क्या होता है, स्लो मोड से तुम फिर 60 सेकंड के बाद ही कर पाओगे मैसेज। एक बार मैं ये स्लो मोड ऑन कर देता हूँ क्योंकि बैठ नहीं पाती यार गाड़ी। तुम मानते हो नहीं, एक क्वेरी को 6 बार लिखोगे तो यार वो 6 बार सॉल्व होगी या जल्दी थोड़ा ना आ जाएगी वो तुम्हारी क्वेरी। मैं ट्राई करूंगा जितना मैक्सिमम क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ उतना मैं कर रहा हूँ। अभी अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और आप डिलेमा में हो मुझे कौन सी कॉलेज की रैंकिंग चूज करनी चाहिए, मुझे इनमें से बेटर कॉलेज कौन सा होना चाहिए, भैया मैं वेंकटेश्वर लूं या मेरे को हिंदू हंसराज मिल रहा है वो लूं, मैं वेंकटेश्वर में जाऊं, रामजस में जाऊं, मैं श्री अरबिंदो में जाऊं, रामलाल आनंद में जाऊं, आनंद में जाऊं या अरबट्टा कॉलेज में जाऊं। इवनिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना अच्छी बात है। मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो क्योंकि वहां पे मैं एक लाइव सेशन लेके आने वाला हूं, वहां पे कॉलेज रैंकिंग्स तुम्हारे पास आ रही होगी। मैंने सुबह ही हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, मैं एक बार तुम्हारे सामने शेयर कर देता हूं, मैंने सुबह ही हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे निकाली है लिस्ट कि हर एक कॉलेज, हर एक कैंपस की लिस्ट कौन सी है। तो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यहाँ पे गोकुल छाबड़ा तुम जैसी सर्च करोगे तुम्हारे पास ये दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं इसको दिखा देता हूं यार, सारे मेरे को ज्वाइन कर लेना। ये जो मैंने पूरा एनालिसिस किया, ये पूरा टेबल है, इसको मैं भी बताता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ हर एक बंदे को कुछ ना कुछ मिल रहा है, हर एक बंदे को कुछ ना कुछ समय मिल रहा है और ये मैं प्रूफ के साथ तुम्हारे पास दिखा सकता हूँ। तुम यू नेम एनी कैटेगरी, यू नेम एनी स्कोर, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें कौन सा कोर्स अवेलेबल है। ये मैंने पूरा का पूरा फीचर तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि अभी ढूंढना कट ऑफ में बहुत ज़्यादा हो गया मुश्किल, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें इंस्टाग्राम दिखा देता हूँ, ये राजी, आई एम श्योर तुम्हें देखना शुरू हो गया होगा। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को सारे फॉलो कर लो, उससे क्या होगा तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम के ऊपर मिलने वाली हैं। मैं रील्स डाल रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू तुम्हें बताने वाला हूँ कि
क्या कंटेंट हमारे लिए रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, तुम्हें दिख रहा होगा ये ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस की यहाँ पे मैंने निकाली है जिसको बोलते हैं लिस्ट, कि भाई ऑफ कैंपस कॉलेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं। उसमें बच्चों ने यहाँ पे ये देखो क्वेरीज लिखना शुरू किया, इन क्वेरीज का सबका जवाब होगा। डीएम तुम वहाँ पे मेरे को कर सकते हो। तो यार इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट, सारे जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ऑफ कैंपस कॉलेजेस की मैंने पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे निकाल दी है और ये रेगुलर अपडेट हो रहा है, हर एक घंटे में कोई ना कोई अपडेट आ रही है। साउथ कैंपस कॉलेजेस की मैंने ये पूरी की पूरी लिस्ट निकाल दी है, कल मैंने इसके बारे में सेशन भी लिया था और यहाँ पे मैंने नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस की सारी लिस्ट तुम्हारे पास यहाँ पे डाल दी है। अगर इनमें से एक दो कॉलेजेस, कोई भी कॉलेज मिसिंग है, घबराओ मत, उसके बारे में मैं अपडेट तुम्हारे पास निकाल दूंगा, लिख दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा ये रहा, मेरे पूरे उसको यार 5143 फॉलोअर्स है, सारे जाके इसको फॉलो कर लो ताकि तुम्हारे पास जितनी भी रेलेवेंट अपडेट्स हैं वो आती रहें। यू नेम एनी कैटेगरी, यू नेम एनी कोर्स, उसके अंदर तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कॉलेज, कुछ ना कुछ कोर्स का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो रहा होगा, ये मेरी एश्योरिटी है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया मेरे को बीए प्रोग्राम मिल रहा है, क्या मुझे जाना चाहिए? भाई फर्स्ट कट ऑफ में किसी को भी एडमिशन अपना ड्रॉप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये तुम अभी 10 बार बुलवा सकते हो, 100 बार बुलवा सकते हो, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। भैया मेरे घर वाले कह रहे हैं कि नहीं नेक्स्ट कट ऑफ की वेट करो, घर वालों को कहो नहीं, हमें जो बेस्ट कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन इस बार मिल रहा है हम बस उस पर स्टिक रहने वाले हैं। नेक्स्ट कट ऑफ की हम वेट तब करेंगे जब हमारा फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा। अगर तुम नेक्स्ट कट ऑफ की वेट करोगे, क्या पता तुम्हारा इस कट ऑफ में हो ही ना एडमिशन, सेकंड कट ऑफ में एडमिशन ना हुआ, फिर थर्ड कट ऑफ की वेट करोगे, थर्ड कट ऑफ में एडमिशन हुआ, तो कब तक वेट करेगा मेरे भाई? वेट नहीं करना, यू हैव टू सिक्योर द बेस्ट पॉसिबल प्रोग्राम प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन। प्रोग्राम का मतलब है कोर्स कौन सा मिल रहा है तुम्हें और उस कोर्स के अंदर कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल रहा है, उसका कॉम्बिनेशन तुम्हें यार बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल अर्जिता है, वो तुम्हें डिसाइड करना। अर्जिता पूछ रही है दयाल सिंह वर्सेस आर्यभट्टा, बहुत टफ चॉइस है। मैं कहूंगा आर्यभट्टा मेन साउथ कैंपस का कॉलेज है, इंग्लिश ऑनर्स के इन पर्टिकुलर दयाल सिंह इज बेटर नोन फॉर इंग्लिश ऑनर्स, तो दयाल सिंह पे जाओ। तो ऐसे डिलेमास तुम्हारे पास आने शुरू हो गए होंगे। ये तब की बात नहीं है जब मेरी 8th कट ऑफ, 7th कट ऑफ, 9th कट ऑफ आएगी तब मेरे पास डिलेमास आएंगे। डिलेमास आने शुरू, डिलेमास मतलब कंफ्यूजन। भैया मैं 2 कॉलेजेस में कंफ्यूज हूं, मैं 5 कॉलेजेस में कंफ्यूज हूं, मैं 10 कॉलेजेस में कंफ्यूज हूं, मैं 20 कॉलेजेस में कंफ्यूज हूं। मेरे को बीएससी लाइफ साइंसेज में मिल रही है, मेरे को बीएससी प्रोग्राम मिल रही है, बीएससी प्रोग्राम और बीएससी ऑनर्स में डिफरेंस क्या होता है? ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में इस समय घूम रही है अगर, तो बिल्कुल सही रास्ते पे हो तुम। कोर्स करिकुलम पे जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोर्स करिकुलम होता है, अपने सीनियर्स से बात करो। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को हमेशा प्रेफरेंस देना साउथ कैंपस के कॉलेजेस से। कॉलेज को रैंक कैसे करते हैं उसके बारे में मेरी शाम को वीडियो आने वाली है। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्थ दिल्ली का ही बच्चा है, कोई दिल्ली स्टूडेंट है और उसको साउथ दिल्ली के अंदर उसका कॉलेज मिल रहा है, तो उधर आपको पता है साउथ दिल्ली के अंदर उसको नंबर 1 कॉलेज मिल रहा होगा, वो नॉर्थ दिल्ली के कॉलेजेस प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसका घर पास है। और इसका वाइसी वर्सा भी हो सकता है, वो कहेगा नहीं यार घर के पास कौन रहेगा, मैं तो दूर रहूंगा। लोकेशन एक बहुत बड़ा यार तुम्हारे पास डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। कॉलेज फीस ऑलमोस्ट एक दूसरे की मिलती जुलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। जो लोकेशन फैक्टर है, जो कैंपस की रैंकिंग्स हैं, जो कॉलेजेस की रैंकिंग है, किसी कॉलेजेस में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उनकी वर्ल्ड रेनाउंड होते हैं वो कोर्सेज। जैसे एआरएसडी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एआरएसडी प्लेसमेंट्स वाइज बहुत नंबर 1 कॉलेज है और साउथ कैंपस में टॉप 4 टॉप 5 कॉलेजेस में आता है वो। तो अगर आप मेरे से पूछते ना आर्यभट्टा वर्सेस एआरएसडी, मैं बोलता है एआरएसडी पे जाओ। पूछते दयाल सिंह वर्सेस एआरएसडी, बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, बट मैं कहूंगा एआरएसडी पे जाओ क्योंकि एफर्ट बहुत मारता है यार वो कॉलेज। तो ये सब बातें, ये सब इनसाइट्स तुम्हें कैसे पता लगेंगी कि कौन सा कॉलेज कैसा एफर्ट मार रहा है? ये सब इनसाइट्स तुम्हें रिसर्च के थ्रू पता लगेंगी। जितना ज्यादा अभी तुम रिसर्च करोगे उतना ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग तुम्हारी होने वाली है। बाद में पछताओगे नहीं यार मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज ले लिया, रियलिटी में मेरे को शहीद भगत सिंह में जाना था, पता नहीं क्या समझ के मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज ले लिया। क्यों? मोतीलाल नेहरू कॉलेज मेन साउथ कैंपस का कॉलेज है, सत्य निकेतन के अंदर लाई करता है। शहीद भगत सिंह साउथ कैंपस का कॉलेज है बट मेन साउथ कैंपस में लाई नहीं करता, थोड़ा दूर लाई करता है, एक शेख सराय करके जगह है वहां पे लाई करता है। तुम कहोगे यार फालतू पंगा ले लिया मैंने। शहीद भगत सिंह की रैंकिंग डेफिनेटली मोतीलाल नेहरू से बहुत बेटर है भाई, बहुत ज्यादा बेटर है, इतनी ज्यादा बेटर है तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत बेटर है, कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हमारी ना हो, इसकी वजह से मैं तुम्हारे पास कंटिन्यूसली लाइव आ रहा हूं। लाइव आने का सिर्फ इतना पर्पस है, लाइक्स सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये तो चल ही रहा है भाई कब से। अभी लाइव आने का सिर्फ इतना पर्पस है भाई, तेरे को जितना ज्यादा ज्ञान बटोर सकूं मैं यहाँ पे, मैं तुम्हें दे सकूं, तुम बटोर सको मेरे से, तुम ले लो, क्योंकि लाइफ आगे डिफिकल्ट होने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजियर, इट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। फर्स्ट कट ऑफ में कौन सा लूँ, सेकंड कट ऑफ में कौन सा लूँ, थर्ड कट ऑफ में कौन सा लूँ, तो यार ऐसे डिलेमास, ऐसे कंफ्यूजन तुम्हारे पास आने शुरू होंगे ही होंगे। अब जैसे शर्मा जी पूछ रहे हैं सर जनरल कैटेगरी बीकॉम ऑनर्स केएमसी या रामजस की 97.5 जा सकती है?
शर्मा जी आपको लग रहा होगा नहीं जा सकती क्योंकि दोनों की बीकॉम ऑनर्स 99.75 आई है, बट मैं आपको बता रहा हूं 97.5 शॉर्ट जाएगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस बार शर्मा जी 97.5 पे क्लोज हो जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी। 97.5 जनरल पे क्लोज हो जाएगी। तुम कहोगे सर अभी है 99.75 और आप बोल रहे हो 97.5 पे आ जाएगी। देखते रहना, खेल देखते रहना तुम। कोई स्टूडेंट बोलते हैं ये तो आप कैसे बोल देते हो ये बात, मैं कहता हूं यार ये एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस करते जाओगे चीजें वैसे वैसे बताते रहूंगा। इतना ड्रॉप इजीली आता है। फर्स्ट कट ऑफ हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं बनी, मैं मान रहा हूं। फर्स्ट कट ऑफ में हर एक स्टूडेंट एडमिशन लेगा भी नहीं, ये भी मैं मान रहा हूं। फर्स्ट कट ऑफ रियलिटी में जो बहुत ही देसी वर्ड है वो बोलते हैं ना, औकात से 12 भैया। 99.75 हिंदू, हंसराज, रामदास, किरोड़ीमल चारों की जनरल कैटेगरी की बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ है 99.75। तो मतलब ये तो चारों एट पार कॉलेजेस हो गए, ऐसा नहीं होता। तो कॉलेजेस जो कट ऑफ निकाल रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट हम करते हैं, उनके अंदर जहां जहां हमारा एडमिशन फिट हो रहा है उसको हम एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। बट तुम ये मान के चल रहा है जो फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन तुम्हारा हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, और इट इज अ टेम्परेरी, इट इज अ प्रोविजनल एडमिशन। इवेंचुअली इट विल चेंज अनलेस एंड अनटिल किसी के 99, 98 ओबीसी कैटेगरी का, एससी एसटी कैटेगरी का है, उसके 98, 99, 100 आ रखे हैं, तो यार वो बात एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन बात है भाई वो तो तेरे को तो ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी नॉर्थ कैंपस मिल गया, वो तो वैसे ही शिफ्ट नहीं करेंगे इन द फ्यूचर डेट। बट किसी के 60, 70, 80, 85, 92, 94, 95, 87, 82, 75, 77 वो तो होपलेस भैया। होगा क्या हमारा, घबराओ मत, कुछ ना कुछ होगा, बट पेशेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा इस केस में। अगर बात समझ आ रही है तो लाइक करो ताकि मेरी जितनी बनाई हुई वीडियोज है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तुम्हें पहुंच जाए। मैं ऐसे लाइव सेशन लेते रहूंगा और तुम्हें मोटिवेट करना मेरा काम है, पॉजिटिव होप देना मेरा काम है। और सिर्फ होप नहीं दे रहा हूं, देखना ये होप, दिस पॉजिटिविटी विल टर्न इनटू रियलिटी। द मोर पॉजिटिव यू विल थिंक द बेटर कॉलेज यू आर गोइंग टू गेट इन फर्दर कट ऑफ्स। अगर तुम सोचोगे अरे यार नेक्स्ट कट ऑफ में बंद तो नहीं हो जाएगी, देखना बंद हो जाएगी वो। तो पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट, द पावर ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द बेटर यू थिंक द बेटर इज गोइंग टू हैपन विद यू, द पॉजिटिव यू थिंक द पॉजिटिव विल हैपन विद यू। अगर तुम पूछोगे नहीं है यार मैं तो हार गया बस, 97 लाने का फायदा क्या है। आज कोई 97 कॉमर्स का बंदा खड़ा है, वो कहेगा मैं नॉर्थ कैंपस में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, 97 लाने का फायदा क्या है, या 97 आने का फायदा क्या है। देखो फर्स्ट कट ऑफ के ऊपर ना तुम अपने आप को जज कर सकते हो, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ना अपने घर वालों को, ना मेरे को। तो स्टॉप जजिंग एंड चूज द बेस्ट कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन दैट इज पॉसिबल एंड शट इट। शट इट का मतलब बस भूल जाओ उसको। फर्स्ट कट ऑफ में जो बेटर कॉलेज बेटर कोर्स मिल रहा है लो और भूल जाओ। ये अप्रोच बिल्कुल सही अप्रोच है। अगर इसके अलावा सोचोगे, घर वालों के साथ बैठ के रहोगे, तो यार नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं करती, सिर्फ काम खराब करती है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लो होगी, तुम जो नए नए आइडियाज आने तुम्हारे पूरे दिन में वो आ ही नहीं पाएंगे, नए नए हैबिट्स तुम्हें जो गेन करनी है वो आ ही नहीं पाएंगी। इंस्टाग्राम पे मेरे को जरूर सारे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं रैंकिंग्स निकालना शुरू कर दूंगा। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, मैथ्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिर आपके पास इंग्लिश ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इन सबकी रैंकिंग तुम्हारे पास इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, प्लीज जाके सारे मेरे को ज्वाइन कर लो। इट्स अ रिक्वेस्ट, और तुम्हारे लिए ये 1 महीने बाद अनफॉलो कर देना, यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, कोई चिंता नहीं है। बट अभी के लिए तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ये श्योरिटी बात है। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। मैं तुम सबके चैट्स यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बीकॉम ऑनर्स की रैंकिंग क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ऑनर्स की रैंकिंग क्या है, एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन विद कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं, उनकी रैंकिंग क्या है। तनीषा दिया 94 एससी बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है आपको। तनीषा दिया 94 एससी बीकॉम ऑनर्स बता रहा हूं, 95 एससी बीकॉम ऑनर्स। ये मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था, इसके बारे में ऑलरेडी मैं कल बात लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बीकॉम ऑनर्स 97 एससी पे खड़ा है तो देखते हैं उसको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, वो यहाँ पे तुम्हारे पास दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 97 एससी नहीं, 94 था ना, 94 एससी बीकॉम ऑनर्स। देखो मिलेगा तो जरूर, तुम्हें बीकॉम प्रोग्राम में मिल रहा है, बीकॉम ऑनर्स में भी मिलेगा।
32 कॉलेजेस मिल रहे हैं। अरे बधाई हो, घर वालों को मिठाई खिला दो, घबराने की क्या बात है। 32 कॉलेजेस मिल रहे हैं। सबसे बेस्ट कॉलेज आपको बताऊं क्या मिल रहा है इसमें? देखो नॉर्थ कैंपस हमने दौलतराम टच कर दिया, शॉर्ट कन्वर्ट है, दौलतराम टच कर दिया भाई नॉर्थ कैंपस। एक बार चेक करो फर्स्ट कट ऑफ, एक बार दौलतराम की चेक करें। यार मेरे को लग रहा है मिसप्रिंट तो नहीं हो गया ये, दौलतराम की फर्स्ट कट ऑफ भी तो बहुत कम है यार, 85.2 बीकॉम ऑनर्स में। देखो ना यहाँ पे कट ऑफ दिखा रखी है कि कौन से कॉलेज की क्या कट ऑफ है। मेरे को एक बार रीचेक करना पड़ेगा, मेरे को इसमें घपला लग रहा है थोड़े डेटा में। सॉरी दौलतराम की 92 है, मैं वही कहूँ। अरे 85.5 कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के, दौलतराम की 92 है, कन्वर्ट है, बहुत बढ़िया, बधाई हो। दौलतराम कॉलेज नॉर्थ कैंपस मिल गया तो और कोई कॉलेज लेने की अभी मत सोचना। नॉर्थ कैंपस इज द बेस्ट चॉइस दैट यू हैव। ठीक है, सेशन से बिगिन करें, अपने सेशन से बिगिन करें। चलो चलो हिंदी ऑनर्स के लिए बेस्ट शॉर्ट मैं आपके पास लेके आने वाला हूं। रिया शर्मा 97 जनरल बीएससी मैथ्स। हिंदी ऑनर्स के लिए मैं शाम को एक लाइव सेशन लेके आऊंगा तुम्हारे पास। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं। अभी हम बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस की रैंकिंग मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। लेट्स बिगिन। चलो बीकॉम ऑनर्स की पहले हम बात करते हैं। ये रैंकिंग अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि बहुत बढ़िया रैंकिंग है, मजा आ जाएगा तुम्हें। बहुत बढ़िया रैंकिंग है, बहुत अच्छी रैंकिंग है। मैंने अपने बेस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म से, यार जो हो सकता था, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, उस मैकेनिज्म से मैंने ये रैंकिंग निकाल दी है तुम्हारे पास। ये रैंकिंग डिफर कर सकती है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, नहीं ये तो रैंकिंग गलत है, ये ऐसी है, ये वैसी है। मेरे हिसाब से ये रैंकिंग बिल्कुल सही है। अगर तुम इस पर भरोसा करोगे तो यस, भले में रहोगे और फायदे में रहोगे। मेरा कोई यार मोटिव ये थोड़ा ना तुम्हें नहीं इसको तो गलत रैंकिंग बताऊंगा, मैं गलत रैंकिंग थोड़ा बतानी है यार। बीकॉम ऑनर्स की रैंकिंग हम निकालना शुरू करते हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक लाइव सेशन ले चुका हूं, ध्यान से समझो। बीकॉम ऑनर्स की रैंकिंग। चलो सबसे पहला कॉलेज हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से। नॉर्थ कैंपस कॉलेज में ऑब्वियसली सबसे पहले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इस बार जनरल कैटेगरी की, इस पर्टिकुलर कॉलेज की। हैरान हो जाओगे तुम जब मैं बताऊंगा जनरल कैटेगरी। अब तो हैरान के, अब तो 100% हैज बिकम द न्यू नॉर्म। 100% जनरल कैटेगरी की नॉर्थ कैंपस की गई है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स की दोनों। टोटल कॉलेजेस ऑफर्ड आपके पास 54 हैं। नंबर 1 है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हंसराज कॉलेज की प्लेसमेंट्स हिंदू कॉलेज की प्लेसमेंट से बेटर है एज फार एज बीकॉम ऑनर्स इज कंसर्न। तो येस, इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए मैं हंसराज को रिकमेंड करता हूं ओवर हिंदू कॉलेज। बट इन दोनों के अंदर कुछ लोग इसको बोलते हैं नहीं ये 3 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, तो इन दोनों की रैंकिंग आपस में शिफ्ट होती रहती है। प्लीज इसको एक बार एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। आई एम श्योर तुम समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इन दोनों की रैंकिंग शिफ्ट होती रहती है, एक बार आप आपस में समझ लेना। 4th नंबर पे मेरे हिसाब से आता है रामजस कॉलेज। मेरा खुद आई एम माई सेल्फ रामजस पास आउट ऑफ 2018। मैंने रामजस कॉलेज में 2018 में पास आउट किया था बीकॉम ऑनर्स से। आई नो द फैकल्टी, हमारे इतने सारे ऑथर्स हैं हमारे। NR अग्रवाल जी हैं, फिर आपके PC बिस्वाल हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा रिनाउंड ऑथर्स हैं। और आपके पास PC तुलसियान करके एक बहुत बड़े ऑथर है, जिसके तुम्हारे पास अकाउंटेंसी की बुक्स आती हैं। इस PC तुलसियान हमारे प्रिंसिपल भी रह चुके हैं रामजस कॉलेज के, और अब वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड है वहाँ पे। फिर कुछ और 2-4 ऑथर्स हैं, वो सारे रामजस कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं। तो मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ। रामजस कॉलेज हो गया, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं 5th नंबर पे आ गया आपके पास खिरोड़ीमल, 6th पे आ गया HGDB खालसा, 7th पे आ गया IP कॉलेज फॉर वुमेन और 8th पे आ गया दौलतराम कॉलेज। नॉर्थ कैंपस के अंदर केवल ये 8 कॉलेजेस हैं जो आपके पास बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं। टोटल कॉलेजेस आपके पास है 54, जिसमें से नॉर्थ कैंपस के अंदर आपके पास 8 कॉलेजेस हैं। स्टार्ट करते हैं साउथ कैंपस के कॉलेज से। भैया नंबर 1 मेरे ख्याल से लेडी श्री राम है। नॉर्मली मैं हर एक कोर्स के लिए वेंकटेश्वर को बेटर रखता हूं, हाउएवर इस केस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लेडी श्री राम ओवरटेक्स, लेडी श्री राम का रैंकिंग जो है वो ओवरऑल श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से बहुत बेटर है। तो येस, नंबर 1 है। बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के पर्सपेक्टिव से सिर्फ बात कर रहा हूं, और कोई कोर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स कोर्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1 लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, नंबर 2 श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, नंबर 3 शहीद भगत सिंह कॉलेज। बीकॉम प्रोग्राम इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स शहीद भगत सिंह कॉलेज का, जिसको तुम SBSC बोलते हो। क्यों बोलते हो मुझे समझ नहीं आता। शॉर्ट फॉर्म से क्या होता है? टाइम बचता है क्या? शॉर्ट फॉर्म से टाइम नहीं बचता, शॉर्ट फॉर्म से टाइम खराब होता है। तो पूरा लिखा करो शहीद भगत सिंह कॉलेज। इसको लोग लिख देते हैं SVC,
SVC श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ऐसे नहीं होता यार, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज बोला करो। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बोल देते हैं SRCC, ऐसे मत बोला करो यार, पूरा बोला करो, मजा आता है, फील आती है, वाइब आती है। तो मैंने आपको बताया इको बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए शहीद भगत सिंह बहुत अच्छा कॉलेज है, बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ द साउथ कैंपस कॉलेजेस। टॉप 3 टॉप 4 रैंकिंग में आपके पास शहीद भगत सिंह आता है। DCSE 4th नंबर पे है। कुछ लोग शहीद भगत सिंह और DCSE को उल्टा मतलब ऊपर नीचे रख देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं DCSE नंबर 3 है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं शहीद भगत सिंह नंबर 3 है। मेरे पर्सपेक्टिव से शहीद भगत सिंह की ओवरऑल डाइवर्सिटी और लोकेशन फैक्टर मिला के ये 3rd नंबर पे है, DCSE 4th नंबर पे है। फिर आपके पास आत्माराम सनातन धर्म, मैंने बताया प्लेसमेंट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देता है ये कॉलेज। फिर आपके पास कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दयाल सिंह इवनिंग। अब देखो दयाल सिंह और दयाल सिंह इवनिंग दोनों की फैकल्टीज नंबर 1 है। तुम्हें पता है दयाल सिंह की जो प्लेसमेंट्स होती है और दयाल सिंह इवनिंग की जो प्लेसमेंट्स होती है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं करती। नॉर्मली कॉलेजेस का ट्रेंड क्या है, मैंने तुम्हें हमेशा बता रखा है, डे कॉलेजेस आर बेटर देन इवनिंग कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल ऑरबिंदो इवनिंग कॉलेज है, ऑरबिंदो डे कॉलेज है, ऑरबिंदो इवनिंग। ऑरबिंदो डे विल बी बेटर देन ऑरबिंदो इवनिंग। सिमिलरली पीजीडीवी कॉलेज विल बी बेटर देन पीजीडीवी इवनिंग कॉलेज। यहां पे दयाल सिंह डे कॉलेज और दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, डे कॉलेज जरूर बेटर है, बट दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज और डे कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स है ना, इन दोनों में आपस में टक्कर होती है, मतलब काफी नेक टू नेक चलते हैं। तो इन दोनों की रैंकिंग ऊपर नीचे रख रखी है। दयाल सिंह इवनिंग इन पर्टिकुलर की मैं बात करूं, ये बहुत सारे डे कॉलेजेस से बेटर कॉलेज है। दयाल सिंह इवनिंग बहुत सारे डे कॉलेजेस से बेटर कॉलेज है। ठीक है, अभी तक बात समझ आ रही है? आगे मूव ऑन करें। दयाल सिंह पे आ गए हम, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फिर हम आ गए गार्गी कॉलेज 9th नंबर, फिर कमला नेहरू, मैत्री कॉलेज और आपके पास मोतीलाल नेहरू कॉलेज। ये तीनों गर्ल्स कॉलेज हैं। तो यार अगर कोई बॉय कैंडिडेट है, दयाल सिंह इवनिंग को हमेशा हम चूज करेंगे ओवर मोतीलाल नेहरू कॉलेज। मोतीलाल नेहरू आपका 12th कॉलेज पे आ गया, 12 नंबर पे आ गया। फिर आपके पास आ गया मोतीलाल नेहरू इवनिंग, फिर रामलाल आनंद मेन साउथ कैंपस का कॉलेज है। शहीद भगत सिंह इवनिंग अगेन अ वेरी गुड चॉइस। शहीद भगत सिंह इवनिंग भी बहुत अच्छी चॉइस है इसके अंदर, हाउएवर थोड़ा साउथ कैंपस में लेटर स्टेजेस पे आता ही है। फिर आपके पास आ गया औरबिंदो कॉलेज, फिर आपके पास औरबिंदो इवनिंग, श्री गुरु गोविंद सिंह। देखो साउथ कैंपस यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास साउथ कैंपस की रैंकिंग तुम्हें समझ आ गई। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ साउथ कैंपस शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से। लेडी श्री राम नंबर 1, ये भाई टॉप 4 साउथ कैंपस के। फिर ARSD, CVS, दयाल सिंह इवनिंग, गार्गी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, मैत्री कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। मोतीलाल नेहरू इवनिंग, रामलाल आनंद मेन साउथ कैंपस का कॉलेज है, बट घबराना मत कि नहीं रामलाल आनंद बेटर है मोतीलाल से। मोतीलाल कॉलेज इज डेफिनेटली बेटर देन रामलाल आनंद कॉलेज। आर्यभट्टा कॉलेज से भी बेटर है, आर्यभट्टा कॉलेज से भी बेटर है मोतीलाल नेहरू कॉलेज। ये मेरा पूरा यार जो एनालिसिस मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये प्लेसमेंट्स, लोकेशन फैक्टर, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोर्सेज की वर्थ क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, नेट वर्थ क्या है, रैंकिंग क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से बता रहा हूं। फिर शहीद भगत सिंह इवनिंग, औरबिंदो। शहीद भगत सिंह इवनिंग इज बेटर देन औरबिंदो एंड औरबिंदो इवनिंग। श्री गुरु गोविंद, अब आ गए हम ऑफ कैंपस कॉलेजेस पे आ गए हैं। SGG इस कॉलेज को बोलते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये मत लिखा करो, पूरा लिखा करो, गुरु गोविंद सिंह बोल दिया करो इसको। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स नंबर 1। ये BSc कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत बढ़िया है, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, और बीकॉम प्रोग्राम में मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर कॉलेज में ऑफर होती है। पीतमपुरा का कॉलेज है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी बात कर चुका हूँ। ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया नंबर 1। फिर आचार्य नरेंद्र देव, फिर हमारे पास ये ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। फिर अदिति महाविद्यालय, फिर भारती। अब देखो यार, इस केस में मैं तुम्हें पहले जेन्युइन बता रहा हूँ, ऑफ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस हैं, मेरे हिसाब से टॉप प्रायोरिटी तुम्हें देनी चाहिए श्री गुरु गोविंद सिंह को, अदिति महाविद्यालय और आचार्य नरेंद्र देव को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी तुम्हें देनी चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को, देशबंधु कॉलेज को, फिर आपके पास यहाँ पे महाराजा अग्रसेन कॉलेज को, पीजी कॉलेज को, केशव महाविद्यालय कॉलेज को, और यहाँ पे आपके पास रामानुजन, सत्यवती, ये दोनों बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं। इनको मैंने रैंक में अभी नहीं बांटा, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें इन स्पेसिफिक बताना चाह रहा था। ऑफ कैंपस में बीकॉम ऑनर्स करने का तभी फायदा है जब तुम ऑफ कैंपस के ये कॉलेजेस तुम्हें मिल रहे हो। तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हो। इसके अलावा प्लीज अपने रिस्क पे एडमिशन लेना, मेरे हिसाब से इतनी रिकमेंडेड नहीं है। देखो ना ऑफ कैंपस के कॉलेजेस कितने ज्यादा हैं, एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऑफ कैंपस से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ऑफ कैंपस से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह में मिले तो ले लेना, नंबर 1 रैंकिंग है इसकी। अदिति महाविद्यालय और आचार्य नरेंद्र देव सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे तुम्हारी होने चाहिए। भारती कॉलेज लीस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय बहुत बढ़िया, देशबंधु बहुत बढ़िया, मिल जाए तो ले लेना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिसेंट कॉलेज है, ले लेना। फिर केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन, पीजीडीएवी, रामानुजन, सत्यवती, इन सभी कॉलेजेस में से ये 5 कॉलेजेस, महाराजा अग्रसेन, केशव महाविद्यालय, पीजीडीएवी, राजधानी, रामानुजन और सत्यवती, ये 6 कॉलेजेस ऐसे हैं
जिनके अंदर एडमिशन लेना बीकॉम ऑनर्स में वर्थ इट है और इनकी प्लेसमेंट डिसेंट है। सत्यवती इवनिंग भी डिसेंट चॉइस है, बट वो सत्यवती डे कॉलेज बेटर देन सत्यवती इवनिंग वाला सीन है। थोड़ा आगे आ जाते हैं, इस लिस्ट में भी तुम्हारे पास अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे सत्यवती इवनिंग मैंने बता दिया, शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज डिसेंट कॉलेज है, गुड कॉलेज है, यहाँ पे विवेकानंदा और जाकिर हुसैन। इस पूरी लिस्ट में तुम्हारी प्रायोरिटी इन चारों कॉलेजेस की होनी चाहिए। तुम बोलोगे नहीं भैया हमें तो इवनिंग कॉलेजेस मिल रहे हैं या ऑल गर्ल्स कॉलेजेस मिल रहे हैं। देखो, डे कॉलेजेस आर बेटर देन इवनिंग कॉलेजेस एवरी टाइम। कोएड कॉलेजेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर बेटर देन गर्ल्स कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरे को बोलो यहाँ पे श्री गुरु नानक देव खालसा, ये तो चलो कोएड हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन वर्सेस श्यामलाल इवनिंग, मेरे ख्याल से श्यामलाल इवनिंग इज अ बेटर चॉइस। क्यों? कोएड कॉलेज है, भले इवनिंग है बट कोएड कॉलेज है। श्यामलाल इज डेफिनेटली बेटर देन कोई भी तुम गर्ल्स कॉलेज बोल सकते हो। भागनी निवेदिता, फिर आपका भारती कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, इन सबसे बेटर आपके पास श्यामलाल कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, इन सबकी वैल्यू और वर्थ ज्यादा है, क्राउड बेटर आता है। यहां पे पीजीडीवी बेटर है किससे? सत्यवती इवनिंग से। कलंदी कॉलेज भी देखो माना जाता है अच्छा, बट पीजीडीवी बेटर है कलंदी कॉलेज से। केशव महाविद्यालय बेटर है कलंदी कॉलेज से। लक्ष्मीबाई भी एक तरह से बेटर है कलंदी कॉलेज से। केशव महाविद्यालय बेटर है लक्ष्मीबाई कॉलेज से। महाराजा अग्रसेन बेटर है लक्ष्मीबाई से। महाराजा अग्रसेन बेटर है कलंदी कॉलेज से। महाराजा अग्रसेन बेटर है तुम्हारा यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज दिखाओ, माता सुंदरी कॉलेज से। माता सुंदरी को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना। भारती कॉलेज, भागनी निवेदिता, माता सुंदरी कॉलेज, श्यामा प्रसाद कॉलेज फॉर वुमेन, इन सब की प्रायोरिटी, कलंदी कॉलेज सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना। उससे पहले कोएड कॉलेज की तरफ तुम्हें जाना चाहिए। गर्ल्स कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, राइट। ऑफ कैंपस कॉलेजेस की यार इतनी लिस्ट थी। बीकॉम ऑनर्स के अंदर 54 का मैंने पूरा का पूरा आपको रैंकिंग बता दिया है, एक बार इसको तुम नोट कर लेना। जाकिर हुसैन बहुत अच्छा कॉलेज है, लास्ट में दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है इसकी रैंकिंग बहुत कम है। जाकिर हुसैन अगेन अ वेरी गुड चॉइस। जाकिर हुसैन, विवेकानंदा, फिर आपके पास श्यामलाल, शिवाजी, इस लिस्ट में एटलीस्ट ये 4-5 कॉलेजेस वर्थ इट हैं, अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स की। चलो, इंग्लिश ऑनर्स अभी तक सब सही है, फिर मैं इंग्लिश ऑनर्स स्टार्ट करूं। एक बार सब सही है तो सेशन को लाइक करो, फिर हम इंग्लिश ऑनर्स स्टार्ट करेंगे, फिर मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करूंगा। अरे वाह, ऑलरेडी सबने लाइक कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंग्लिश ऑनर्स स्टार्ट करूं जी। सर केमिस्ट्री ऑनर्स का मैं एक लेके आऊंगा। एसआरसीसी कितने पे क्लोज होगा? बीकॉम ऑनर्स जनरल 99.25 पे मेरे को लग रहा है इस बार क्लोज होने के पूरे चांसेस हैं। दरख्शन तारीख 0.75 से ज्यादा नहीं गिरेगा, मेरे को लगता है 0.75 से ज्यादा नहीं गिरेगा। रैंकिंग्स फॉर बीएससी प्रोग्राम विद केमिस्ट्री, प्रियांशु ठीक है, मैं लेके आऊंगा शाम को। जब लाइव आऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस पूरे सेशन को तुम ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, सारे 300 लाइक्स पहुंचाओ, फिर हम इंग्लिश ऑनर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस भी स्टार्ट करेंगे। प्लीज होल्ड ऑन रहना सेशन पे, ठीक है। अभी तक सब ठीक चल रहा है? अभी तक सब ठीक चल रहा है यार, बड़े तेज हो। बीकॉम ऑनर्स शहीद भगत सिंह और गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह, स्नेहा गर्ग इज अ बेटर चॉइस। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज इज अ बेटर चॉइस देन शहीद भगत सिंह। बहुत सारे इसमें डिलेमा रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह आपका ऑफ कैंपस कॉलेज है और शहीद भगत सिंह थोड़ा ज्यादा पुराना कॉलेज है, गुरु गोबिंद सिंह थोड़ा नया कॉलेज है। बट प्लेसमेंट्स वाइज, सोसाइटी वाइज देखो यार, मेरे को अगर तुम कल्चर की बात करो, क्राउड की बात करो, तो शहीद भगत सिंह में बहुत ही डाइवर्सिफाइड, मल्टी टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल वहां पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूं यहां पे। गुरु गोबिंद सिंह में मेजॉरिटी दिल्लीइट्स होते हैं। गुरु गोबिंद सिंह में पता नहीं ऑटोमेटिक वहां पे मैकेनिज्म कुछ ऐसा है। पहले बात तो सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी का अलग से कोटा है गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और मेरा खुद गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 4th कट ऑफ में हुआ था। शहीद भगत सिंह में 2nd कट ऑफ में होता, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 4th कट ऑफ में हुआ था। अगर तुम करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करो तो गुरु गोबिंद सिंह इज डेफिनेटली बेटर देन शहीद भगत सिंह, ये मैं मानता हूं। बट कभी कभी क्राउड, कल्चर, लोकेशन, वाइब, इन फैसिलिटीज के मामले में मेरे ख्याल से शहीद भगत सिंह बेटर जाता है। बट स्टिल अगर तुम्हें करियर ओरिएंटेशन की तरफ जाना है स्नेहा, तो यार गुरु गोबिंद सिंह मस्ट टेक है। गुरु गोबिंद सिंह स्टार्ट करते हैं हम अपन इसके सेशन के साथ। बहुत बढ़िया। इंग्लिश ऑनर्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफर्ड आर 46, बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं। एक बार इसके ध्यान से समझना रैंकिंग सारी। हंसराज इज नंबर 1, हिंदू इज नंबर 2। देखो ये शिफ्ट हो सकता है कुछ कोर्सेज के लिए, हिंदू इज नंबर 1, हंसराज इज नंबर 2, या हंसराज इज बेटर देन हिंदू, या वाइस वर्सा तुम बोल सकते हो हिंदू इज बेटर देन हंसराज। कुछ कोर्सेज के लिए, अब देखो ना, इन दोनों कोर्सेज में यार लड़ाइयां चलती रहती हैं, इन दोनों कॉलेजेस के अंदर लड़ाइयां चलती रहती है डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो ये तुम्हारे ऊपर डिसीजन है। एक बार प्लीज चेक करो इंग्लिश ऑनर्स का प्रोस्पेक्ट क्या है। इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी एक चीज करके होती है। इंग्लिश ऑनर्स की इन पर्टिकुलर मैं बात करूं तो हंसराज और हिंदू आपस में बहुत ज्यादा एट पार हैं।
मेरे हिसाब से हंसराज कहीं ना कहीं बीट कर देता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स एंड ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स, इन सब के मामले में हिंदू थोड़ा पीछे रह जाता है। अदरवाइज हिंदू के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। प्रोज हिंदू के ही है, मेन नॉर्थ कैंपस के अंदर लाई करता है, सेंटर ऑफ नॉर्थ कैंपस के अंदर आपका हिंदू कॉलेज लाई करता है, एकदम सामने सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। तो क्राउड इमर्जन देख रहे हो तुम, क्राउड इमर्जन कितना बढ़िया होता है। सेंट स्टीफेंस के बंदे हिंदू में आ रहे हैं, हिंदू के बंदे सेंट स्टीफेंस में जा रहे हैं। बराबर में आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो हिंदू कॉलेज ये लोकेशन वाइज एडवांटेजेस पोजीशन पे है। बट हंसराज का लोकेशन, सॉरी हंसराज का एलुमनाई नेटवर्क, जो ओवरऑल नेटवर्थ है वो ज्यादा है मेरे हिसाब से। थर्ड नंबर पे रामजस कॉलेज, फोर्थ पे किरोड़ीमल। अगेन इन दोनों पे भी फाइट हो सकती है, तुम एक बार इसको नोट कर लेना। रामजस कॉलेज डेफिनेटली फैकल्टी, प्लेसमेंट्स एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन that you want to entail out of a course such as English honors, उसमें रामजस कॉलेज तुम्हें ज्यादा अच्छे से केटर कर पाएगा इन माय ओपिनियन। रामजस कॉलेज विल बी एबल टू केटर यू बेटर। रामजस कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज। फिर हम आगे मिरांडा हाउस, फिफ्थ नंबर पे आगे मिरांडा हाउस। फिर एचजीडीबी खालसा। मिरांडा हाउस हमेशा एचजीडीबी खालसा से बेटर है। एचजीडीबी खालसा हमेशा हर एक कोर्स के लिए दौलत राम और इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन से बेटर है। तो यस, एचजीडीबी खालसा इंद्रप्रस्था से बेटर है, दौलत राम से बेटर है एचजीडीबी खालसा। फिर आपके पास आ गया आईपी कॉलेज, फिर आ गया दौलत राम। नॉर्थ कैंपस में अगर किसी का दौलत राम कॉलेज में हो रहा है, प्लीज उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना, टॉप प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए, लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना उसको। फिर हम आ जाते हैं साउथ कैंपस कॉलेजेस में। साउथ कैंपस कॉलेजेस में नंबर 1 है श्री वेंकटेश्वर, इंग्लिश ऑनर्स के लिए बहुत ज्यादा मान्यता है इस कॉलेज की। सेकंड है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन। थर्ड है आपके पास शहीद भगत सिंह कॉलेज। फोर्थ है डीसीएसई। ऑलमोस्ट बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स से मिलती जुलती रैंकिंग है इसकी, और हर एक कोर्स के लिए रैंकिंग ऐसा हो सकता है, मेजोरिटी कोर्सेज के लिए रैंकिंग सेम हो। सेम भी है तो घबराओ मत, ऐसा नहीं है कि सारा रैंकिंग सेम छाप दी कि भाई आप भी तो आपने मेरे को बताया बीकॉम ऑनर्स की भी सेम रैंकिंग है, अब आप मेरे को बता रहे हो इंग्लिश ऑनर्स की। ऐसा नहीं है, सब फैक्टर्स एनालिसिस करके भाई ये 4 रैंकिंग आ रही है। फिर आपके पास आत्मनाथ सनातन धर्म 5th नंबर, सीवीएस कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। यहाँ पे आर्यभट्टा कॉलेज आपका जंप इन मारता है। आर्यभट्टा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, साउथ कैंपस का मेन कैंपस का कॉलेज है। मेरे ख्याल से आर्यभट्टा कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स नहीं है, इसलिए अभी हमने इसका नाम पीछे नहीं देखा। फिर आपके पास दयाल सिंह कॉलेज आ गया, ये आपके पास आ गया दयाल सिंह कॉलेज नेक्स्ट। फिर मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू बेटर है गार्गी, कमला और रामलाल आनंद से, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से। बीकॉम प्रोग्राम में गार्गी और बीकॉम ऑनर्स में कमला नेहरू कॉलेज फॉर वुमेन और गार्गी कॉलेज बेटर है मोतीलाल नेहरू से। बट थोड़ी लिमिटेशन है यहाँ पे, ये ऑल गर्ल्स कॉलेज है, सिर्फ विमेन कॉलेज है यहाँ पे यार, ये दोनों विमेन कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू इंग्लिश ऑनर्स में इन दोनों से बेटर है। फिर लास्ट में रामलाल आनंद, फिर श्री अरबिंदो, मैत्री कॉलेज, मोतीलाल नेहरू इवनिंग, दयाल सिंह इवनिंग। दयाल सिंह इवनिंग को मेरे ख्याल से तुम इससे ऊपर रख लेना, मैत्री कॉलेज से भी ऊपर रख सकते हो दयाल सिंह इवनिंग को। यहाँ पे तुम लिख लो दयाल सिंह इवनिंग, और यहाँ से तुम काट दो दयाल सिंह इवनिंग को, यहाँ पे लिख लो दयाल सिंह इवनिंग, क्योंकि अभी जो पूरा मैं कर रहा हूँ ना अप्रोच, उसमें मेरे को लग रहा है दयाल सिंह इवनिंग श्री अरबिंदो के बाद है, उसके बाद मैत्री, उसके बाद मोतीलाल नेहरू इवनिंग, और लास्ट में अरबिंदो इवनिंग तो हमारे पास है ही। आ जाते हैं ऑफ कैंपस कॉलेजेस में। ऑफ कैंपस कॉलेजेस इतना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं है, बट मैं तुम्हें टॉप प्रायोरिटी कॉलेजेस बता देता हूं, तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी कॉलेजेस ऑफ कैंपस में क्या रहने चाहिए। राइट, स्टार्ट करें। सबसे पहला दीनदयाल उपाध्याय टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय डीडीयूसी ऑलवेज बेटर देन देशबंधु है, याद रखना। हर एक कोर्स के लिए दीनदयाल उपाध्याय बेटर देन देशबंधु कॉलेज है, तो यस, फर्स्ट दीनदयाल उपाध्याय, सेकंड देशबंधु कॉलेज। फिर थर्ड आपका शिवाजी कॉलेज बहुत अच्छा है। शिवाजी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, रामानुजन, राजधानी, ये चारों कॉलेजेस, एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं किसी और पेन से, ये लो, शिवाजी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, राजधानी और रामानुजन, इन चारों की ऑलमोस्ट वर्ड सेम है, बट इस केस में शिवाजी बीट कर देता है महाराजा अग्रसेन को। सेकंड नंबर पे रामानुजन, थर्ड पे महाराजा अग्रसेन और फोर्थ पे राजधानी। फिर भी अगर इनको तुम्हें रैंक करना हो ऑफ कैंपस कॉलेजेस के अंदर, फर्स्ट शिवाजी कॉलेज, लक्ष्मीबाई बहुत नीचे आता है, लक्ष्मीबाई ऑल गर्ल्स कॉलेज है ना, तो यार कहीं ना कहीं मार खा जाता है। शिवाजी कॉलेज नंबर 1, सेकंड रामानुजन, थर्ड महाराजा अग्रसेन, फोर्थ राजधानी कॉलेज। फिर सत्यवती गुड कॉलेज है, थोड़ा प्रायोरिटी पे कम होगा क्योंकि यार थोड़ा कम प्रायोरिटी पे, देखो ये नॉर्थ दिल्ली में लाया करता है, इसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, बट नॉर्थ दिल्ली के अंदर नॉर्थ कैंपस के पास लाया करता है, बट नॉर्थ कैंपस का पार्ट नहीं है। सत्यवती डिसेंट चॉइस है, तुम उसको कंसिडर कर सकते हो। सत्यवती और शिवाजी के बीच में अगर तुम्हें चॉइस लेनी हो तो शिवाजी को लेना प्लेसमेंट्स के चक्कर में, अगर नॉर्थ कैंपस एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो सत्यवती को लेना। श्यामलाल पीजीडेवी डिसेंट चॉइस है, ये जितने बाकी प्रायोरिटी कॉलेज हैं, जाकिर हुसैन अगेन डिसेंट चॉइस, श्यामलाल पीजीडेवी, ये सारे डिसेंट चॉइस है, जैसे पीजीडेवी, श्यामलाल, जाकिर हुसैन फॉर इंग्लिश ऑनर्स, ये तीनों सेम लेवल पे हैं, बट इनमें से भी अगर तुम मेरे को बोलोगे तो नंबर 1 पे है जाकिर हुसैन, सेकंड पीजीडेवी और थर्ड आपका श्यामलाल कॉलेज। समझ आ गई बात। ऑफ कैंपस के अंदर कई सारे टीयर बनाए जा सकते हैं। अगर तुमने ध्यान से बात नोट करी होगी, नॉर्थ कैंपस में लिमिटेड कॉलेजेस हैं, फिर
साउथ कैंपस में थोड़े ज्यादा कॉलेजेस हैं, फिर ऑफ कैंपस में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो ऑफ कैंपस के अंदर इतने सारे बाइफर्केशन बनाए जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल बाइफर्केशन है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई। यहां से शिवाजी से लेके सत्यवती तक एक रैंक बन सकती है, इन दोनों में लड़ाई हो सकती है, इन दोनों की अलग रैंक है, इन सब में अलग रैंक है, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद विवेकानंदा कॉलेज और यहां पे आपके पास लक्ष्मीबाई कॉलेज, इन तीनों को प्रायोरिटी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे तुम्हारा होना चाहिए, इन तीनों की प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे भारती कॉलेज लीस्ट प्रायोरिटी पे, सत्यवती कम प्रायोरिटी पे होने चाहिए। ये सारे कॉलेजेस जितने भी हैं यार, भारती, जानकी देवी, श्यामा प्रसाद, विमेन कॉलेजेस हैं। गुरु नानक देव कॉलेज बिल्कुल भी प्लेसमेंट्स नहीं है, मत जाना, अगर मिल भी रहा है तो कोर्स चेंज कर लेना यार। यहाँ पे कालंदी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, इन सब की रैंक्स थोड़ा लो है, उसके बारे में मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट सेशन फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंसेज। एक बार लाइक करो और तुम कमेंट करके बताओ क्या अभी तक मजा आ रहा है, अभी तक मजा आ रहा है। देखो यार, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे पता है इट रिक्वायर्स पेशेंस ऑन योर एंड एज वेल। तुम मेरे को सुनने जा रहे हो, नॉन स्टॉप मैं बोले जा रहा हूं, तुम मेरे को सुनने जा रहे हो, तो ठीक है यार, हम इस लड़ाई में साथ हैं, इस पूरे जर्नी में हम साथ हैं और मजा आ रहा है अपने को। तो एसी चलाना बंद कर दो, बुखार नहीं होना चाहिए, सारे का सारा प्रोसेस है ऑनलाइन, बट अपने को मजा जरूर आ रहा होगा, राइट। फ्रूटफुल लग रहा है सेशन तो एक बार बताओ, फिर मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूं। नो, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मजा नहीं आ रहा तो बताओ और सेशन को डिसलाइक करो, मजा आ रहा है तो लाइक करो। पुलकित गर्ग, नरेंद्र सिंह, हिंदू और मिरांडा, बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, बट हिंदू कॉलेज फॉर एनी कोर्स, हिंदू कॉलेज इज डेफिनेटली बेटर। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का रैंकिंग क्या होती है वो मैं शाम को लेके आऊंगा। अभी हम लास्ट कोर्स की रैंकिंग को डिस्कस करने वाले हैं, वो कोर्स है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। के बारे में बहुत ज्यादा क्वेरीज थी, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्वेरीज थी, बहुत ज्यादा। यस, बीएससी सीएस, खुशी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेरीज थी, उसको स्टार्ट करते हैं, चलो जी। देखो, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग नहीं करते, बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं। ये बीएससी आईटी नहीं है, ये बीएससी कंप्यूटर साइंस है। ये बीटेक नहीं है, ये बीएससी कंप्यूटर साइंस है। क्या ये बात सही है? ये बीएससी कंप्यूटर साइंस है। अब इसको मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। बीएससी कंप्यूटर साइंस, तुम मानोगे नहीं, इसकी वर्थ ओवर द ईयर्स हैव स्टार्टेड इंक्रीज, it have started increase, the overall the worth has started increasing, और इसको लेने के लिए लड़ाइयां चल रही हैं दबा के। स्टार्ट करते हैं टोटल कॉलेजेस आपके पास, टोटल कुछ सीन है यार इसमें, एक सेकंड होल्ड करो। बीकॉम, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकअप ऑप्शन होता है कि भैया बीटेक नहीं हो पाई तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रॉस्पेक्ट्स नहीं मिलने वाले, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। वो प्रॉस्पेक्ट्स तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो जो भी बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए प्लीज़ ऑप्ट कर रहा है, उसको सोच समझ के, सूझबूझ के करना। गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कारण। तुम ऐसा कोई कोर्स ना उठा लो जो तुम्हें लग रहा हो अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या बवाल मच गया। बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की हम बात करना स्टार्ट करते हैं। इसमें यार टोटल कॉलेजेस आपके पास 21 है, देखते हैं क्या है। टोटल कॉलेजेस ऑफर्ड आर 21। रैंक मैंने यहाँ पे बता दिया, रैंक्स मैंने यहाँ पे सारी की सारी बता दी हैं। रैंकिंग सिस्टम 1 2 3 4 लेके पूरा 21 रैंक्स तक हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है, रैंक 1, ठीक है जी। कॉलेजेस, कैंपस तुम्हें यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। इसका जो आउटलुक है, इसका जो परिव्यू थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बाकी सारे कॉलेज एनालिसिस से। इसमें मैंने कुछ कॉलेजेस हैं साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के, वो ऊपर डाल दिए हैं। जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये रहा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। फिर आपके पास केशव महाविद्यालय ऑफ कैंपस का कॉलेज है। तुम कहोगे भैया ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से बेटर है दोनों, मैं कहूँगा यस। बीएससी कंप्यूटर साइंस की रैंकिंग बहुत ही गलत बता रखी है हमें इंटरनेट के ऊपर। प्लीज़ उस इंटरनेट की रैंकिंग को फॉलो मत करना, जो तुम्हें यहाँ पे बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। वरना तुम अपने लेवल पे सारी की सारी रिसर्च जरूर कर सकते हो और करनी भी चाहिए। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे देना हंसराज कॉलेज को,
जिसमें मिलने के चांसेस अभी बहुत कम हो रहे हैं। 99.75 99.25 जा रही है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी तुम्हारी हंसराज की जो जाने वाली है वो 97 98 99 जा रही होगी फर्स्ट कट ऑफ में। तो फर्स्ट कट ऑफ के जो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स है बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए वो थोड़े वीक हैं। हंसराज में टॉप नोच क्राउड जो जाने वाला है वो क्रीम जाने वाला है भाई, जिसके बेस्ट आ रखे हैं वो जाने वाला है यहाँ पे क्राउड। तो हंसराज कॉलेज नंबर 1, सेकंड एचडीडीबी खालसा। मैं यार शहीद सुखदेव और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बेटर एचडीडीबी खालसा को रखता हूं, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का रिनाउंड कॉलेज है। नॉर्थ, एक तो इस कॉलेज के पास नॉर्थ कैंपस का टैग है। प्लेसमेंट्स वाइज मैं फ्रैंकली तुम्हें बता रहा हूं, यहाँ पे प्लेसमेंट्स वाइज मैं फ्रैंकली तुम्हें बता रहा हूं, एचडीडीबी खालसा जो कॉलेज है वो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसका प्लेसमेंट सेल मेहनत बहुत करता है, इसका ओवरऑल जो सोसाइटीज हैं इनका ड्रामा क्लब बहुत बढ़िया है, फेस्ट बहुत बढ़िया है, अलग से क्रिकेट ग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत एक्सीलेंट है, क्राउड बहुत बढ़िया आता है, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, ये सब बातें बहुत बढ़िया है। बट यार एचडीडीबी खालसा कॉलेज ना प्लेसमेंट्स के मामले में थोड़ा मात खा जाता है। हाउएवर ओवरऑल रैंकिंग की बात करो तो मेरे हिसाब से ये रैंकिंग तुम्हारी सेकंड है। थर्ड, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। यहाँ पे आपके पास बीएमएस बीबीएफआईए ऑफर होती है थ्रू डीयूईटी। हाउएवर बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए भी तुम्हें इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि इस कॉलेज ने अपनी वर्ल्ड के अंदर एक कुछ ना कुछ पहचान बना रखी है इस समय। इनैक्टस एक बहुत ही बढ़िया सोसाइटी है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करवाती है। तुम्हें जब तुम कॉलेज आओगे तो तुम्हें पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं। इनैक्टस शहीद सुखदेव और इनैक्टस रामजस, ये दो ऐसे इनैक्टस है, और इनैक्टस एसआरसीसी, ये टॉप 3 इनैक्टस सोसाइटीज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें नॉर्थ कैंपस में रामजस कॉलेज और एसआरसीसी लाई करते हैं, शहीद सुखदेव लाई करते हैं ऑफ कैंपस के अंदर। बहुत बढ़िया, मजे आ जाएंगे, मेरी अश्योरिटी है भैया। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज कोई नहीं छोड़ेगा, थर्ड नंबर पर तुम इसको रख सकते हो। प्लेसमेंट्स नंबर 1, अपॉर्चुनिटीज नंबर 1। जो तुम्हें यार कलीग्स मिल रहे होंगे ना वो बीएमएस बीबीएफआईए के मैनेजमेंट वाले, जिसको बीएमएस को बोलते हैं मिनी एमबीए बोलते हैं उसको, 3 साल के अंदर एमबीए हो जाएगी तुम्हारी, उनके साथ तुम उठ बैठ रहे होगे तो तुम्हारा यार देखो ना, बीएससी कंप्यूटर साइंस में थोड़ा टेक्निकल दिमाग वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग, नेक्स्ट स्टार्टअप, नेक्स्ट बिलियनियर, नेक्स्ट मिलियनियर, नेक्स्ट स्टार्टअप फंडिंग तुम उठाने वाले हो, फिर नेक्स्ट यूनिकॉर्न, नेक्स्ट बिग न्यू आइडिया तुम लॉन्च करने वाले हो। क्यों? द ओवरऑल ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, एलुमनाई नेटवर्क शहीद सुखदेव का बहुत बढ़िया है। प्लस अरुण वॉरिको, अंकुर वॉरिको, प्लस अंकुर वॉरिको, रिनाउंड स्पीकर्स जो हैं यार, जो तुम्हारे पास यूट्यूब पे इस समय छा रखे हैं, वो सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म्स पे बिजनेस टाइकून्स आते हैं शहीद सुखदेव के अंदर अपनी स्पीचेस देने। हंसराज के साथ भी ऐसा ही सीन है, हंसराज के अंदर भी स्पीचेस देने आते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। और शहीद सुखदेव के साथ भी इनका यार ओवरऑल ना जो वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनके अंदर रिनाउंड पर्सनालिटीज आती है, तो तुम्हें ना सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट, फिर अब बिजनेस टाइकून्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनसे मिलने का और सीखने का, उनसे इनकी बातें जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है। फिर हम आगे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये आपके पास 4th नंबर पे यार, 4th रैंक इसको हमने दी है। ये लाई करता है आपका पीतमपुरा कॉलेज में, अगेन है वेरी गुड कॉलेज। आईपी कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से ये टॉप 3 में हो गया। अगर आपका ये टॉप 3 में हो गया ना भैया, बल्ले बल्ले शाबा शाबा है, टॉप 3 हमें मिल गए, इससे बेटर कोई बात ही नहीं है। फिर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स आ गया। आईपी कॉलेज फॉर वुमेन और दौलतराम, सॉरी, आईपी कॉलेज फॉर वुमेन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। देखो नॉर्थ ऑफ कैंपस, नॉर्थ अगेन आईपी कॉलेज फॉर वुमेन आया, फिर हमारे पास डीसीएसी आया साउथ कैंपस का कॉलेज। अब साउथ कैंपस के कॉलेज शुरू हो गए। फ्रैंकली बीएससी कंप्यूटर साइंस नॉर्थ कैंपस के अंदर सिर्फ 2 कॉलेजेस ऑफर करते हैं, एक है हंसराज, एक है एचडीडीबी खालसा। एक है हंसराज, एक है एचडीडीबी खालसा। ऑफ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं, और नॉर्थ कैंपस में आईपी कॉलेज फॉर वुमेन भी 3 कॉलेजेस हो गए हमारे पास जो नॉर्थ कैंपस के अंदर बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑफर करते हैं। बाकी सारे कॉलेजेस साउथ या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं। डीसीएसी नंबर 6। फिर आपके पास आत्माराम सनातन धर्म, बहुत बढ़िया कॉलेज है। केशव महाविद्यालय ऑफ कैंपस का दोबारा यहाँ पे जंप इन कर गया। केशव महाविद्यालय बहुत सारे साउथ कैंपस, केशव महाविद्यालय बहुत सारे साउथ कैंपस के कॉलेजेस से बेटर कॉलेज है। और देखो तुम्हारा 8th नंबर पे आ जाता है बीएससी कंप्यूटर साइंस के चक्कर में। एआरएसडी की प्लेसमेंट्स नंबर 1 है, चाहे वो बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे वो इकॉन ऑनर्स हो। एआरएसडी एक ऐसा कॉलेज है, एआरएसडी बोलते हैं इसको, आत्माराम सनातन धर्म को। ये एक ऐसा कॉलेज है जो चक दे फट्टे नब्बे किल्ली भाई सारा जान लगा देंगे प्लेसमेंट्स में इस बार। तो एआरएसडी बहुत बढ़िया चॉइस है। फिर नेक्स्ट हम दोबारा साउथ कैंपस में जंप कर देते हैं, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। डीसीएससी बेटर है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से, पहले ही बता रहा हूं। डीसीएससी बेटर है एआरएसडी में, सिर्फ और सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करो। फिर केशव महाविद्यालय अगेन जब मिले तो ले लेना। आर्यभट्टा कॉलेज साउथ कैंपस कॉलेज है। दयाल सिंह, रामलाल आनंद, दीनदयाल उपाध्याय, अब हमारे पास ऑफ कैंपस कॉलेजेस यहां पे शुरू हो जाएंगे। इसी रैंक में तुम चूज करना अपने बीएससी कंप्यूटर साइंस। आर्यभट्टा कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेजेस की प्लेसमेंट जब मैं चेक कर रहा था ऑलमोस्ट एट पार है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत
अच्छा है, डिसेंट है, चल जाएगा, साउथ कैंपस में अच्छा कॉलेज है। फिर थोड़े यार दीनदयाल उपाध्याय, रामलाल आनंद, ऐसे कुछ कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं जिनकी ओवरऑल रैंकिंग बीएससी कंप्यूटर साइंस में इतनी अच्छी नहीं है, बट यार 21 कॉलेजेस में से अगर 12-13 कॉलेजेस, 14 कॉलेजेस भी तुम्हें मिल रहे हैं तो इट्स अ गुड डील। तुम इसके अकॉर्डिंग अपनी रैंक डिसाइड करके अपनी सीट सिक्योर करवा सकते हो बीएससी कंप्यूटर साइंस में। फिर हमारे पास रामानुजन, आचार्य नरेंद्र देव, ये जितने बाकी कॉलेजेस हैं इसको तुम लीस्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। रामानुजन, आचार्य नरेंद्र देव, पीजी डेवी तक भी अगर मिल रहा है तो यार बीएससी कंप्यूटर साइंस लेने का फायदा है। अदरवाइज यहाँ पे फिर शहीद, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं शहीद राजगुरु कॉलेज, मेंटर्स और प्रोफेसर्स को मैंने सुना है शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेज बहुत बढ़िया है। जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया भाई मैं डिसअपॉइंट हो गया दबा के, प्लेसमेंट्स बहुत खराब, प्लस विमेन्स नहीं, विमेन कॉलेजेस पे यार हमेशा कोएड कॉलेजेस को बेटर रैंक करा करो विमेन कॉलेजेस से। भास्कराचार्य है फिर भी एक डिसेंट कॉलेज है, उसके बाद कलंदी, माता सुंदरी और श्यामा प्रसाद, इनको लीस्ट प्रायोरिटी तुम्हें देनी है। मैं ये नहीं कह रहा ये खराब है, बट मैं कह रहा हूं कंपैरिजन अगर करोगे तो ये लीस्ट प्रायोरिटी पे ये सारे के सारे, ये 17 से लेके 21 के कॉलेजेस हैं, लीस्ट प्रायोरिटी पे तुम्हारे पास आते हैं। रामानुजन, आचार्य नरेंद्र देव और पीजी डेवी तक भी तुम्हारे पास डिसेंट चॉइसेस हैं, राइट। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। इतनी ही थी हमारी रैंकिंग बीएससी कंप्यूटर साइंस की। चैनल को सारे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नेक्स्ट बताना कमेंट सेक्शन में मेरे को कौन सी ऐसी सिमिलर वीडियो लेके आनी चाहिए। कोर्स का नाम बताओ, प्रोग्राम का नाम बताओ, उसके कॉलेज रैंकिंग्स, कितने कॉलेजेस ऑफर होते हैं, कौन सा नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में, उनकी रैंकिंग क्या होती है, ऑर्डर वाइज मैं तुम्हें यहां पे बता रहा हूं, राइट। चले जी, हो गया 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है। बीएससी कंप्यूटर साइंस के हमने पूरा सेशन ले लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बढ़िया सेशन रहा होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। कोई भी क्वेरी है लिख दो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा लिख दो। नेक्स्ट सेशन हम लेने वाले हैं शाम को, बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। कोई भी सीवीएस फॉर वोकेशनल कोर्सेज बहुत बढ़िया है। ऋतिक कुमार, अगर आपको बात करनी है इस बारे में मैं शॉर्टली एक सेशन लेके आ जाऊंगा। हिंदू वर्सेस हंसराज फॉर बॉटनी ऑनर्स, बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, बट साइंस कोर्सेज में ऑलवेज गो फॉर हंसराज कॉलेज, फैसिलिटीज बहुत बेटर हैं। साइंस कोर्सेज में ऑलवेज गो फॉर हंसराज कॉलेज। ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में ऑलवेज गो फॉर हिंदू कॉलेज ओवर हंसराज कॉलेज, और साइंस और कॉमर्स कोर्सेज में ऑलवेज गो फॉर हंसराज कॉलेज ओवर हिंदू कॉलेज। ठीक है जी, चलो जी आज का सेशन यार यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मिलते हैं शाम को। कमेंट करके बता दो कौन कौन से कोर्सेज के बारे में तुम्हें रैंक चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगा। यहां पे मैंने तीन कोर्सेज के बारे में बता दिया आज, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। तो हमारे पास 6 कॉलेजेस की रैंक, 6 कोर्सेज की, 6 प्रोग्राम्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 की रैंक्स आ चुकी हैं। कल हमने डिस्कस किया मैथ्स ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, 3 हो चुके थे कल। आज हमने डिस्कस किया बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। जो भी नेक्स्ट तुम्हारे पास साइकोलॉजी ऑनर्स कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कमेंट करके बता देना। हिंदी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, इसके ऊपर जरूर आएगा। बीए कोर्सेज के बारे में जरूर आएगा। एआरएचडी वर्सेस भगत सिंह फॉर पॉलिटिकल साइंस, डेफिनेटली विनोद कुमारी, डेफिनेटली आई थिंक शहीद भगत सिंह इज अ बेटर चॉइस एनी डे। शहीद भगत सिंह इज अ बेटर पिक। ठीक है, ऑल राइट। इको ऑनर्स का हम सेशन ले चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में शाम को लेके आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं शाम को।